हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश इजी। डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग वॉइस के बारे में पढ़ेंगे। बिकॉज हम लोग टेंस पढ़ चुके हैं और वॉइस जानने के लिए ज़रूरी है कि हमें टेंस का नॉलेज होना चाहिए, हमें टेंस आना चाहिए। वॉइस एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो यदि आप मैट्रिकुलेशन का स्टूडेंट हो या फिर आप कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हो, फिर चाहे एसएससी दे रहे हो, बैंकिंग दे रहे हो या फिर कोई और सा एग्ज़ाम दे रहे हो, वहाँ पर आपका वॉइस से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पर वॉइस दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। अब इस पूरे वॉइस में जो मेन जो गेम होता है वो हमारे तीन चीज़ पर मेन गेम होता है। एक सब्जेक्ट पर, दूसरा वर्ब पर और तीसरा ऑब्जेक्ट पर। यानी एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, यही तीन चीज़ का कॉन्सेप्ट हमें माइंड में रखना है। यदि ये तीन चीज़ हमें समझ में आती है कि सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है। चूँकि हम लोग पिछले क्लास में टेंस के बारे में पढ़े थे, वहाँ बिल्कुल क्लियर हो गया था कि वहाँ हम लोग सीखे थे कि सब्जेक्ट किसे बोलते हैं, फिर ऑब्जेक्ट कौन होता है और वर्ब कौन होता है। सब्जेक्ट जो कोई काम या जो कोई कार्य करता है, और वर्ब यानी जो हम क्रिया कर रहे होते हैं, जैसे कि पढ़ना, लिखना, उठना, बैठना, सोना। और ऑब्जेक्ट जो क्रिया हम करते हैं उसका प्रभाव ऑब्जेक्ट पर पड़ता है, उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो इस पूरे एक्टिव और पैसिव वॉइस को समझने के लिए कि हम यदि कोई मेरा सेंटेंस एक्टिव में है तो हम उसे पैसिव में कैसे चेंज करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम कुछ आपको कॉन्सेप्ट भी बताएंगे और कुछ ट्रिक के बारे में भी बताएंगे, जिससे आप एक्टिव से पैसिव वॉइस बिल्कुल देखते के साथ बता सकते हैं कि इसका एक्टिव है तो इसका पैसिव कौन सा है। ओके, तो देखते हैं यहाँ पर। जैसे पहले एक एग्जांपल से देखते हैं कि राम एक किताब पढ़ता है, यानी राम एक किताब पढ़ता है। ये एक्टिव वॉइस में है क्योंकि ये सब्जेक्ट क्या हो गया, राम, और पढ़ना क्या हो गया, वर्ब, और क्या पढ़ता है तो किताब, ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो ये हुआ एक्टिव वॉइस में कि राम किताब पढ़ता है। एक्टिव क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो पढ़ने का काम कर रहा है। यदि हम इसी चीज को यदि बोला जाए कि एक किताब राम के द्वारा पढ़ा जाता है, तो भी यहाँ देखिए, एक किताब राम के द्वारा पढ़ा जाता है कि दोनों वाक्य एक ही है, लेकिन दोनों का सेंस जो निकल रहा है वो सिर्फ बोलने का तरीका, बोलने का जो वे है वो सिर्फ चेंज है। राम एक किताब पढ़ता है या बोले कि एक किताब राम के द्वारा पढ़ा जाता है, बोथ आर सेम, दोनों में कोई चेंजिंग नहीं है। दोनों सिर्फ यहाँ पर अंतर ये है कि एक एक्टिव में है और दूसरा पैसिव में है। तो यदि एक्टिव में है तो उसे हम पैसिव में कैसे चेंज करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पर कुछ ट्रिक्स हैं। सबसे पहले क्या कहता है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करो, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करें। तो जैसे यहाँ पर से एग्जांपल, इसको पहले ट्रांसलेट कर देते हैं, क्योंकि पहले हम लोग टेंस में पढ़े थे। कौन टेंस का वाक्य है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, बिकॉज जिसमें मूल क्रिया जो उसके साथ ता है, ती है लगा हुआ है। तो क्या बनेगा, राम, उसका पढ़ना का रीड, क्योंकि थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर इसलिए एस लग गया। राम रीड्स, और क्या पढ़ता है, एक किताब, तो ए बुक हो गया। यानी ये मेरा सब्जेक्ट हो गया, ये मेरा वर्ब हो गया, और ये रहा ऑब्जेक्ट। तो रूल्स बोलता है, ट्रिक, या यू कैन अदर वर्ड यू कैन से दैट रूल्स, रूल्स भी बोल सकते हैं। तो रूल्स कहता है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करो। ऑब्जेक्ट मेरा क्या है, ए बुक, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करो, यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर लाओ। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर लिख दिए ए बुक। उसके बाद कहता है कि एक कंसेप्ट और आपको रखना है कि जैसे जब हम टेंस पढ़ते थे तो एक सीक्वेंस में चल रहा था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसी प्रकार से जब हम पास्ट में जाते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और जब हम फ्यूचर में जाते हैं तो सिमिलरली बोलते हैं, क्या क्या पढ़ते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी ये जो सीक्वेंस है वो इसी क्रम में चलता है। तो हमें यहाँ पर एक कंसेप्ट क्या रखना है
क्या माइंड में बनाना है कॉन्सेप्ट कि यदि मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य हो या फिर पास्ट इंडेफिनिट का हो या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट का हो, तो कहता है कि जो हेल्पिंग वर्ब होगा, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हिडन रहता है, और उसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डू एंड डज। यही होता है ना, डू एंड डज। तो कहता है कि एक टेंस आगे, यानी इसका जो हेल्पिंग वर्ब है एक टेंस आगे चला जाएगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से जब हम आगे बढ़ते हैं तो कौन सा टेंस में जाते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को जब हम एक्टिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का भी कोई सेंटेंस है तो उसका एक्टिव से जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो उसका जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो एक टेंस आगे जाएगा, यानी कहाँ चल जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। ओके, हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में चला जाएगा। तो ठीक है, देखते हैं। कहता है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करें, तो हमने ए बुक ऑब्जेक्ट था तो उसको सब्जेक्ट बना दिए, यानी सब्जेक्ट की जगह पर रखें। उसके बाद वर्ब यानी रीड, रीड मीन्स पढ़ना, चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है तो रूल्स कहता है, कॉन्सेप्ट कहता है क्या कि हेल्पिंग वर्ब जो होगा वो एक टेंस आगे जाएगा, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। और हम लोग टेंस में पढ़े थे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो एम, इज और आर होता है। चूंकि मेरा सब्जेक्ट ए बुक है इसलिए इज हो गया। ओके, उसके बाद कहता है भी थ्री का प्रयोग। डियर फ्रेंड्स, आप हमेशा याद रखिएगा कि जैसे ही एक्टिव से हम पैसिव बनाएंगे तो वर्ब का जो फॉर्म होगा वो ऑलवेज थर्ड फॉर्म में होगा। ओके, तो रीड का जो थर्ड फॉर्म होता है हम लोग पढ़े थे टेंस में, पिछले पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने बताया था कि रीड का जो थर्ड फॉर्म होता है वो रीड ही होता है। उसके बाद रीड हो गया। उसके बाद कहता है, इसको देखेंगे अभी एक सेकेंड। उसके बाद कहता है बाय का प्रयोग, तो यहाँ पर बाय लिख दिए। उसके बाद लास्ट में कहता है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करो। तो सब्जेक्ट मेरा क्या था मूल टेंस में, राम, तो कहता है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करो, यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर ला दो, तो बाई राम। यानी सब्जेक्ट जो इसमें आएगा बाई के साथ आएगा और ऑब्जेक्ट जो आएगा सब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो फिर से इसे एक बार देखते हैं। उसके पहले एक चीज यहाँ पर देखते हैं कि कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग का प्रयोग होता है। कॉन्टिन्यूअस टेंस, अब एक कॉन्टिन्यूअस टेंस या तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो या पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो। कॉन्टिन्यूअस का वाक्य जैसे ही आ जाएगा उसमें हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग का प्रयोग होगा। ओके, यानी सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करो, तो ऑब्जेक्ट मेरा था ए बुक, तो यहाँ पर ए बुक लिख दिए। उसके बाद कहता है कि हेल्पिंग वर्ब जो होगा टेंस कैसे बनाते हैं, पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब एक भेद आगे जाएगा, एक टेंस आगे चला जाएगा, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जाएगा तो ए बुक के साथ इज लगा। उसके बाद भी थ्री का प्रयोग, भी थ्री का प्रयोग तो रीड हो गया, और बाद फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को यानी बाई राम, बाई का प्रयोग हो गया, यानी सब्जेक्ट जो होगा वो बाई के साथ लगेगा। ओके, यानी ये एक्टिव हो गया और ये पैसिव हो गया। यानी राम रीड से बुक, राम एक किताब पढ़ता है। यदि हम इसी सेंटेंस को यदि हम बोले कि ए बुक इज रीड बाय राम, तो हो गया कि एक किताब राम के द्वारा पढ़ा जाता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। जैसे यहाँ देखिए, सीता इज प्लेइंग क्रिकेट। तो सबसे डियर फ्रेंड, सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि किस टेंस का वाक्य है। चूंकि इसका हेल्पिंग वर्ब एम इज आर है, यानी ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। एक चीज तो सबसे पहला चीज तो हमें समझ में आ गया। अब दूसरी बात क्या खोजेंगे, सब्जेक्ट, तो ये सब्जेक्ट हो गया सीता। उसके बाद खोजेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हो गया क्रिकेट, और प्लेइंग हो गया वर्ब। तो रूल्स कहता है, यानी अकॉर्डिंग टू रूल ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करें। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, सीता इज प्लेइंग क्रिकेट, यानी सीता क्रिकेट खेल रही है। तो सीता क्या खेल रही है, क्रिकेट, यानी ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करो, यानी क्रिकेट को पहले लाएंगे तो क्रिकेट। उसके बाद कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है, तो यहाँ पर कहता है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो वाक्य होगा उसका हेल्पिंग वर्ब, यानी हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, एम इज आर, इसी टेंस में साथ में बीइंग का प्रयोग होगा। ठीक है, तो यानी एक
कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है तो इसका हेल्पिंग वर्ब इसी टेंस में रहेगा, आगे नहीं जाएगा। तो चूंकि क्रिकेट है तो इसके साथ भी इज लगेगा। उसके बाद कहता है इज के साथ जो है वो बीइंग का प्रयोग होगा, तो इज उसके बाद बीइंग। अब उसके बाद क्या होगा, अब हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लिखा था, वर्ब। और अभी हम लोग पढ़े कि पैसिव में जैसे ही बनाएंगे क्या होगा, उसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करें। सब्जेक्ट क्या था, सीता, यानी बाई के साथ सीता आ जाएगा, यानी बाई सीता, यानी क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाई सीता। ओके, नेक्स्ट टेंस देखते हैं। और इस टेंस को देखने से पहले थोड़ा यहाँ, डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर इस टेंस को पढ़ने से पहले थोड़ा यहाँ पर का कंसेप्ट क्लियर कर देते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यदि कोई सेंटेंस रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब एक टेंस आगे, उसी प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब देखिए कॉन्टिन्यूअस आ गया तो कॉन्टिन्यूअस जैसे ही आ जाएगा तो उसका जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो इसी टेंस में होगा और साथ में हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर यदि इस पूरे कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखा जाए तो क्या देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो एक टेंस आगे जाएगा, फिर रुक जाएगा, कंटिन्यूअस में रुक जाएगा, फिर परफेक्ट में जाएगा तो एक आगे जाएगा, फिर कंटिन्यूअस आएगा, फिर रुकेगा, यानी अल्टरनेट चल रहा है, एक आगे फिर इसी में, एक आगे, यानी आगे इसी में, आगे इसी में। जैसे रीजनिंग हम लोग पढ़ते हैं ना कि जिस सीक्वेंस से बढ़ते जाता है उसी सीक्वेंस से हम लोग आगे का भी रास्ता अपनाते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी इसी टेंस में, फिर कंटिन्यूअस, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट एक टेंस आगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस इसी टेंस में, फिर प्रेजेंट परफेक्ट एक टेंस आगे और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इसी टेंस में। उसी प्रकार से यदि कोई सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का रहे तो एक टेंस आगे, पास्ट कंटिन्यूअस का रहे तो इसी टेंस में, पास्ट परफेक्ट का रहे तो एक टेंस आगे। क्या एक टेंस आगे, हेल्पिंग वर्ब, यानी जिस टेंस का हेल्पिंग वर्ब रहेगा उसको आगे कर देंगे। फिर यदि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बोले तो इसी टेंस में हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, साथ में बीइंग का प्रयोग होगा। ओके, और यहाँ पर जो हमने बोला कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करो, तो जो भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर जाएगा वो ऑब्जेक्टिव केस में जाएगा। इसे हम आगे की क्लास में केस देखेंगे। फिलहाल मैं इतना बता देता हूँ कि यानी जैसे कि सब्जेक्ट मेरा आई है तो उसको जब हम पैसिव में जाएंगे लेकर ऑब्जेक्ट की जगह पर, तो आई का मी, ही का हिम, सी का हर, यू का यू ही रह जाता है, वी का अस, संबन का संबन, समबडी समबडी, दे देम। इसी प्रकार से यानी जो भी सब्जेक्ट रहेगा उसको यदि ऑब्जेक्ट की जगह पर लाएंगे तो वो ऑब्जेक्टिव केस में लिखा जाता है। ओके, अब देखिए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर कहता है कि बॉयज हैव प्लेड बैडमिंटन। हिंदी क्या हुआ कि लड़के बैडमिंटन खेल चुके हैं। चुके हैं यानी ये किस टेंस का वाक्य है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो सबसे पहला काम हम लोग ये कर लिए कि टेंस को आइडेंटिफाई कर लिया। अब तुरंत माइंड में काम क्या करता है कि प्रेजेंट परफेक्ट, यानी वो वाला उस कॉन्सेप्ट को घुमाएंगे, माइंड में एक इमेजिन फिगर बनाएंगे कि इंडेफिनिट था इसी टेंस में, सॉरी इंडेफिनिट था आगे, फिर कंटिन्यूअस इसी टेंस में, परफेक्ट आगे, उसका परफेक्ट कंटिन्यूअस तो इसी टेंस में। तो इसी सीक्वेंस से आपको उसका हेल्पिंग वर्ब ले जाना है। ओके, तो बॉयज हैव प्लेड बैडमिंटन, ये हो गया सब्जेक्ट, बैडमिंटन ऑब्जेक्ट और प्लेड हो गया वर्ब और ये हो गया हेल्पिंग वर्ब। तो रूल्स क्या कहता है, यानी अकॉर्डिंग टू रूल यहाँ पर आते हैं कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करे, तो ऑब्जेक्ट मेरा बैडमिंटन, तो बैडमिंटन मैंने लिख दिया। हैव चूंकि प्रेजेंट परफेक्ट है तो एक टेंस आगे जाएगा, तो एक टेंस आगे जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। एंड डियर फ्रेंड्स, वी नो दैट कि हेल्पिंग वर्ब जो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वो हैज बीन और हैव बीन होता है ना। ओके, तो चूंकि बैडमिंटन है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा, हैज बीन हो गया। ओके, और उसके बाद बी थ्री का प्रयोग क्या कहता है, बी थ्री का प्रयोग यानी प्लेड है तो प्लेड ही लिखा गया। उसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करें, यानी जो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के जब लाएंगे तो वो बाई के साथ आता है, यानी बाई बॉयज, यानी बैडमिंटन हैज बीन प्लेड बाई बॉयज। ओके, अब यहाँ देखिए इसको आइडेंटिफाई कीजिए कि राधा हैज बीन प्लकिंग फ्लावर। हिंदी क्या हुआ, राधा फूल
तोड़ती आ रही है ना। राधा हैज बिन प्लकिंग फ्लावर। तो यहाँ पर आइडेंटिफाई किए तो हमको समझ में आया कि ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। क्यों? क्योंकि इसके साथ हैज बीन लगा हुआ है। इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैज बीन है। ओके, यानी राधा हैज बीन प्लकिंग फ्लावर। या इसमें एक और टेंस पढ़े थे कि राधा हैज बीन प्लकिंग फ्लावर फॉर 2 आवर्स। सिंस और फॉर का यूज भी होता था। तो यहाँ पर हम लोग ने देखा कि राधा हैज बीन प्लकिंग फ्लावर। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि चूंकि हेल्पिंग वर्ब हैज बीन है इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस जैसे आ गया यानी इसका हेल्पिंग वर्ब इसी टेंस में होगा और हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग का प्रयोग होगा। हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग का प्रयोग होगा। आगे इसी में, आगे इसी में। ओके, तो इसको कैसे करेंगे? ऑब्जेक्ट है तो फ्लावर सब्जेक्ट कर दिए, फ्लावर के साथ हैज बीन नहीं रह जाएगा क्योंकि ये सिंगुलर नंबर है तो हैज बीन हो गया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग का प्रयोग यानी बीइंग हो गया, यानी फ्लावर हैज बीन बीइंग। उसके बाद B3 यानी प्लकिंग है B4, लेकिन इसको B3 जब बनाएंगे तो प्लक्ड हो गया। और राधा यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करें, यानी राधा यानी जो सब्जेक्ट यहाँ ऑब्जेक्ट होता है वो बाई के साथ होता है यानी बाई राधा। यानी राधा के द्वारा, यानी फूल किसके द्वारा तोड़ा जा रहा है? राधा के द्वारा। ओके, अब देखिए ऐसा कोई भी नहीं मेरा सब्जेक्ट नहीं आया जिसमें आई, ही, सी, यू, बी रहे। अब उस तरह का एक हम सेंटेंस लेते हैं और उससे देखते हैं। डियर फ्रेंड्स, घबराने की बात नहीं है। यदि आपने पूरे टेंस पढ़ लिया, आपको प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर किसी भी टेंस का सेंटेंस आ जाए, बस यही कंसेप्ट को आपको माइंड में रखना है कि इंडिफिनिट रहेगा, हेल्पिंग वर्ब एक टेंस आगे, कंटिन्यूअस रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब उसी टेंस में, परफेक्ट आएगा तो एक टेंस आगे, परफेक्ट कंटिन्यूअस आएगा तो इसी टेंस में। बाकी सेम रूल्स आपको फॉलो करना है। ओके, तो देखिए यहाँ पर एक दूसरा एग्जांपल देखिए। तो यहाँ पर देखते हैं कि आई टोल्ड ए स्टोरी। अब सबसे पहले क्या करना है कि टेंस को आइडेंटिफाई करना है। आई टोल्ड ए स्टोरी, मैंने एक कहानी कहा या मैंने एक कहानी सुनाई। तो किस टेंस का वाक्य है? सुनाई, यानी या ये यानी पास्ट इंडिफिनिट का है, यानी पास्ट इंडिफिनिट। तो जैसे ही इंडिफिनिट आ जाए तो इसका जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो एक टेंस आगे होता है। तो ए हो गया सब्जेक्ट, ए हो गया ऑब्जेक्ट और ए हो गया वर्ब। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करिए यानी ए स्टोरी, और हेल्पिंग वर्ब जब एक टेंस आगे जाएगा तो किस में चल जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस में। और पास्ट कंटिन्यूअस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो वाज एंड वर होता है। तो ए स्टोरी यानी एक कहानी, सिंगुलर नंबर है यानी इसके साथ वाज लग गया। अ स्टोरी वाज टोल्ड, V3 का प्रयोग, टोल्ड। उसके बाद बाई, क्योंकि सब्जेक्ट जो आएगा वो बाई के साथ आएगा, और बाई आई का क्या होता है? आई का मी, यानी बाई मी। ओके, अब यहाँ देखते हैं। ही वॉज प्लकिंग फ्लावर, वह फूल तोड़ रहा था। तो एक किस टेंस का वाक्य है? पास्ट कंटिन्यूअस, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस है क्योंकि इसका हेल्पिंग वर्ब वाज है ना। तो जैसे कंटिन्यूअस आ गया तो हेल्पिंग वर्ब इसी टेंस में रहेगा और हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग का प्रयोग होगा। ओके, तो फ्लावर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करें यानी फ्लावर वाज, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग, फ्लावर वाज बीइंग। उसके बाद यहाँ प्लकिंग है V4, इसको V3 में लाना है यानी प्लक। उसके बाद ही है, ही का क्या होता है? यहाँ देखिए ही का हिम, यानी जो सब्जेक्ट होगा वो बाई के साथ आएगा और ही का हिम हो जाएगा। ओके, नाउ सी हियर, यू विल रीड अ बुक, यानी एक किस टेंस का वाक्य है? फ्यूचर इंडिफिनिट। फ्यूचर इंडिफिनिट, इंडिफिनिट का कोई भी सेंटेंस हो तो उसका हेल्पिंग वर्ब एक टेंस आगे, यानी ए बुक, ए बुक। तो एक टेंस जब आगे जाएगा तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में जाएगा, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है? सब्जेक्ट कोई भी हो उसके साथ सभी के साथ हेल्पिंग वर्ब विल बी होता है ना। तो ए बुक विल बी V3 का प्रयोग। तो रीड, रीड का रीड, उसके बाद
जो सब्जेक्ट होगा जब ऑब्जेक्ट की जगह पर आएगा तो बाई के साथ आएगा, और यू का क्या होता है, यू का यू होता है। ओके, तो डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट करो, और इंडिफिनिट का टेंस आगे जाएगा हेल्पिंग वर्ब। वर्ब जो होगा हमेशा V3 में प्रयोग होगा। कॉन्टिन्यूअस का कोई भी सेंटेंस आ जाए तो उसी टेंस में रहेगा, और हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग का प्रयोग होगा। सब्जेक्ट को जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वो बाई के साथ आएगा, और जो ऑब्जेक्ट आए सब्जेक्ट जो आएगा वो ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, जैसे आई का मी, ही का हिम, सी का हर, यू का यू, बी का अस, उसी प्रकार से। ओके, अब डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है कि ये सब तो जो हुआ वो मेरा अफर्मेटिव था, अब यदि कोई बात निगेटिव आ जाए तो उसे हम कैसे बनाएंगे? तो डरने की कोई बात नहीं है। यदि निगेटिव सेंटेंस भी यदि आ जाए तो उसे भी हम उसी प्रकार से बनाएंगे जैसे बनाते हैं, जैसे आई डिड नॉट टोल्ड ए स्टोरी। ओके, तो आई डिड नॉट टोल्ड ए स्टोरी, ये किस टेंस का बात है? ये भी पास्ट इंडेफिनिट का है। तो सेम चीज करेंगे, ए स्टोरी, ऑब्जेक्ट को मैंने सब्जेक्ट बना दिया। उसके बाद जब इंडेफिनिट का वाक्य है तो हेल्पिंग वर्ब एक टेंस आगे जाएगा, यानी डिड है तो पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगा तो बाज हो जाएगा। उसके बाद नॉट का यूज कर देंगे, नॉट। उसके बाद V3 का प्रयोग, टोल्ड, और उसके बाद जो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करेंगे वो बाई के साथ आएगा, यानी बाई मी। ओके, यानी यह स्टोरी वाज नॉट टोल्ड बाई मी। तो डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार से अफर्मेटिव रहे, निगेटिव रहे, सेंटेंस चाहे जो भी रहे, उसके बाद यदि जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया सिर्फ उसको यदि हम फॉलो करते हैं, यानी सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट को, तो हमारा, तो डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया बस उसको यदि आप फॉलो करते हैं, और जो इसी टेंस में आगे, इसी टेंस में आगे, इसी टेंस में, मतलब रीजनिंग की तरह आप उसको माइंड में कॉन्सेप्ट बना लीजिए, तो बिल्कुल आप देखते के साथ पहचान में आपको आ जाएगा कि यदि कोई सेंटेंस एक्टिव में तो उसका पैसिव कौन सा बनाया गया है। ओके, तो डियर फ्रेंड्स, आई थिंक आज का वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। एक्टिव से पैसिव बनाने का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो डियर फ्रेंड्स, यदि आज का वीडियो का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, आपको माइंड में कंसेप्ट बना होगा, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके, टिल देन, बाय बाय, सी यू।